नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है फरीदाबाद का फ़कीर पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम अलग अलग साधकों से, संतों से, ऋषि मुनियों से उनके ध्यान के अनुभव और उनकी जो साधनाएं हैं उनके अनुभव साझा करेंगे। तो इसी कड़ी में हम जा पहुँचे थे दिल्ली के एक संत जी के पास जिनका नाम है राकेश जी। मैं उन्हें संत राकेश जी के नाम से संबोधित करूँगा, लेकिन उन्होंने अपनी वीडियो बनवाने से कैमरे के अंदर हम मना कर दिया हमसे कि मैं वीडियो नहीं बनवाऊंगा। तो कुछ ऐसे भी संत होते हैं जो अपनी वीडियो बनवाने से मना कर देते हैं और लोगों के सामने आना नहीं चाहते हैं और अपने आप को बहुत ही गुप्त रखते हैं। तो हम जब उनके ऑफिस पहुंचे तो हम बहुत ही चकित रह गए कि हम इस सूट बूट में और एक मैनेजर की पोस्ट पे कोई मतलब साधक कैसे हो सकता है। हमने तो केवल यही धारणा बना रखी कि साधक जो होते हैं, संत जो होते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी और केश, बड़े बड़े लंबे बाल वाले होते हैं। लेकिन इस चीज़ को उन्होंने गलत साबित कर दिया। और जब हमने उनसे ध्यान की चर्चाएं स्टार्ट करी तो काफ़ी उच्च लेवल की कोटि के संत साधक थे वो। तो दोस्तों, समय ज़्यादा जाया नहीं करके हम उनके अनुभव आपसे साझा करते हैं, संत राकेश जी के, और बताते हैं उनसे हमारी जो बात हुई वो क्या क्या ज्ञान चर्चा हुई एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ। जो कि उन्होंने मना कर दिया था कि वीडियो मत बनाओ, तो हमने क्या करा, हमने ऑडियो उनकी बना ली थी। और ऑडियो जब हम चर्चा ख़त्म होने पे आई तो हमने कहा था कि हम ये ऑडियो लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, आप अपनी मर्जी से साझा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि दोस्तों उन्होंने अपनी फ़ोटो खिंचवाने से भी मना कर दिया। तो कुछ ऐसे संत होते हैं जो अपने आप को गुमनाम और गुप्त रखे हुए हैं इस संसार के अंदर, और काफ़ी उच्च कोटि के संत थे। तो दोस्तों, यदि आपके आसपास भी कोई ऐसे संत या साधक हैं जो उच्च कोटि के ध्यान अवस्थाओं को प्राप्त हैं, तो आप हमें उनका एड्रेस बताइए, अपना एड्रेस बताइए। हम वहाँ पे आएंगे और उनसे चर्चा करेंगे, उनके अनुभव भी आपके साथ साझा करेंगे। दोस्तों, चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फरीदाबाद का फ़कीर, और हमारी वीडियोज़ को लाइक करिए। और आप सभी के प्रेम का इच्छुक हूँ, आप सभी का प्रेम मिलता रहे तो हम आगे ऐसी वीडियो और लाते रहेंगे और संतों से मिलते रहेंगे और इस साधनाओं के गूढ़ रहस्यों के तत्वों से हम पर्दा उठाएंगे और जनमानस के लाभ के लिए हम इस यात्रा को जारी रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। या यहीं से बैठे बैठे तो दूरबीन नहीं लगा पाओगे, इतना लंबा है भी नहीं। तो जिस जगह पे गए, जिस पॉइंट पे गए, वहां पे आपको वो स्थिति प्राप्त हो गई। इसको ध्यान कहते हैं। और जैसे जैसे ध्यान का स्तर डूबता चला गया, ऐसे ऐसे इसमें जो है समुद्र मंथन होता चला गया, अमृत आता चला गया, विष हटता चला गया। पहले तो भाई हैंडपंप भी गाड़ा जाता, उसमें भी गाढ़ा गोबर आता है। पानी तो शुद्ध पानी थोड़ा बहुत देर में आता है, आता ही नहीं आता, या एकदम आ जाता है। सर, ये आपने जो बातें बताई, अब मेन बात तो हमारी जो आपने स्टार्टिंग में बताई वो मेरे को और लोगों की तुलना में वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण लगी कि ये लोगों तक ज़्यादा बहुत बात पहुँचनी चाहिए। क्योंकि साधना के बारे में कहने वाले तो लोग बहुत हैं, लेकिन भैया साइंस की जो आपने बात बताई है कि भैया सब कुछ ऑल इज साइंस, सब कुछ साइंस है, अध्यात्म विज्ञान है। और जिस हिसाब से आपने समझाया है, आप विज्ञान कह रहे हो, अध्यात्म को विज्ञान कह रहे हैं ना। हाँ, तो विज्ञान है तभी तो जानने के लिए है ये। अगर ये ज्ञान मात्र ही है या स्पिरिचुअल मात्र ही है, तब अब अगर ये विज्ञान नहीं है तो शरीर कैसे चल रहा है? विज्ञान ही तो है जी भाई। कोश बताया गया, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश। बॉडी के अंदर है ना ये पांच कोश जी। तो विज्ञान क्यों नहीं होगा? ये क्यों नहीं होगा विज्ञान? ज्ञान तो बुद्धि के स्तर पे होता है, बौद्धिक स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे ज्ञान होता है। जिसके अंदर बुद्धि नहीं होगी उस पे ज्ञान नहीं होता। और ज्ञान की भाषा तो ज्ञान 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 तो बुद्धिक स्तर है, बौद्धिक स्तर है। जब आपका ये सुपर कॉन्शियसनेस सही है तो बुद्धि भी सही होगी, आप ज्ञान समझ जाओ। समझना क्या है? विज्ञान अंत का। और जब विज्ञान समझते तो प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, तो इन कोशों का पता लगता है। जैसे आगे चक्र में कहा गया मनोमय कोश, तो चलेगा। जब विज्ञान करोगे, जब किसी को काटोगे, पथरी पड़ी है, बाहर से चिल्ला दो पथरी है सर, पथरी है इसके पेट में, अरे काट के ही तो निकालोगे, या मतलब काटोगे तो जानोगे कैसी पथरी है।
हाँ ठीक इंस्ट्रूमेंट है आज की डेट में कि वो बाहर से देख सकते हैं आप कि भाई मोटी है, बड़ी है, इतने में निकालने के लिए तो चीर फाड़ होगी, कुछ तो उपकरण है। ज्ञान ये कराता है किसके पथरी है। ज्ञान को बोलो निकाल के दिखा दे, तू जा घुस इसके पेट में, घुसेगा? कौन घुसेगा? विज्ञान। उसके औजार, वो औजार है ध्यान, वो धारणा जहाँ एकाग्र हुई। और जब धारणा के तल पे ध्यान एकाग्र होता है, वो समाधि, अगला पल जो होता है वो समाधि कहलाता है। जहां लय हो जाए, उस वस्तु में लय होना ही समाधि है। किसी भी चीज में लय हो जाना, जरूरी नहीं है कि परमात्मा में लय हो जाना। आप अपने किसी इष्ट देव, मतलब जैसे भगवान को मान लो, उसमें आप पत्थर की मूर्त में धीरे 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 पहले धारणा बनी कि ये भगवान ऐसे है, इनकी आंख है, नाक है, जो भी है, आपने धारणा बनाई मन में बनी ना धारणा। फिर आपने उस बिंदु पे ध्यान किया, उस बिंदु पे ध्यान करते करते वो धारणा है जो पहले बनाई, फिर ध्यान लगा, उसको वो किया, फिर करते करते जो अगला पल आया वो समाधि है। क्यों? ध्यान के समय तो हमें स्थूल देह का आभास होता है, बॉडी है, सांस चल रही है, कुछ हम सोच रहे, कल्पना कर रहे, लेकिन जब वो उसमें आप बिल्कुल लीन हो जाते हैं, पिछला आभास टूट जाए, पिछला धागा टूट जाए, उस वस्तु के अंदर विलय हो जाओ, जिसका तुम धारणा कर रहे हो, उसको समाधि कहते हैं। आखिरी चरण समाधि होता है। समाधान, समाधि मीन्स समाधान, ना कि वो समाधि सर आप हमें अब अनुमति दें कि हम थोड़ा सा रिकॉर्ड कुछ कर सकें, थोड़ा सा। देखो रिकॉर्ड नहीं, आप रिकॉर्ड अपने तरीके से करिए, हमें आपको जो समझाना था हमने समझा दिया। ये तो चलो आपकी इतने आग्रह पे, नहीं तो मैं तो वैसे मैंने आपको क्लियरली कहा कि मैं इन चीजों पे ये करना वो करना। हाँ कोई आ जाए जिज्ञासावश, वो भी पहले सही लगे तो, ऐसा नहीं है कि किसी को। हाँ भाई अब ये लड़का जो अभी पानी पिला रहा था, किसी की अनुभूति की बात बताता हूँ तुम्हें। अच्छा। देखो 3 चीजें ऐसी है। अग्नि के पास बैठो तो शरीर तपता है, तपता नहीं तपता? योगी और जला, जहाँ जला हुआ हो पाँव लगा दोगे, जल जाओगे, भून जाओगे, है कि नहीं? अब ये लड़का साथ साथ रहता था, ये जो अभी आया था तुम्हें लेके, तो एक दिन क्या हुआ, अचानक इसको, पहले इधर लेटा होगा नीचे, कहीं समाधि घट गई। देखो ये होती है जो कुछ नहीं जानता, जो बिल्कुल मतलब संसार से अनभिज्ञ। इन्होंने दीक्षा नहीं ली किसी से? नहीं कुछ नहीं। अरे दीक्षा का जिसको कुछ पता नहीं, जो इन चीजों को जानता भी नहीं, मानता भी नहीं, तो उसके साथ समाधि की घटना घटती, वहीं नीचे सामने लेटा था ये। लेट के जब इसको वो घटना घटी तो ये घबरा गया कि मेरा शरीर तो चल नहीं रहा और मैं चल रहा हूँ, मैं बाहर घूम रहा हूँ, ये क्या? फिर ये देखे कि मैं शरीर हिलाऊं, ये अपना शरीर हिलाए तो मुर्दे की तरह। जब इससे शरीर नहीं हिला, ये बहुत डर गया कि भगवान आज तो मर गया, अब तो ले जाने वाले, अब तो आंखें बंद कर लो, अब तो थोड़ी देर में अर्थी ले जाएंगे मेरी। ये जो पियन अभी पानी, हाँ पियन नहीं है, गार्ड है ये। अच्छा गार्ड है। हाँ तो इसके साथ ये हुआ। फिर इसने फिर कोशिश करी कि चलो हिलाने की, हिलाऊं मैं शरीर को, यार ये हो क्या रहा मेरे साथ। फिर चलो हिलने के बाद ये जैसे तैसे होश में आया, फिर मेरे से कह रहा सर ऐसे ऐसे हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं ऐसे होता रहता है। कह रहे आज तक नहीं हुआ, मैं तो इतना बड़ा हो गया, ये क्या है, ये बीमारी हो गई मुझे। मैंने कहा कोई बीमारी नहीं हुई। फिर एक दिन ये घर में लेटा, ऐसे होती है। देखिए प्रारब्ध आपका अच्छा होना चाहिए, ये चीजें स्वयं कहीं ना कहीं से पकड़ लेगी। अब ये घर पे लेटा होगा, लेटे लेटे पे इतना जबरदस्त हो गया कि कान में कह रहे आवाजें आई, घंटे उसकी जो है वो इतनी तेज आई। मैं अपने बाप को कह रहा हूँ मुझे छुड़ा दो छुड़ा दो, कह रहे पूरे शरीर का एक बॉल बन गया, बिजली चौंकती रौंदती। कह रहे अंत में जब कह रहे बहुत ही हालत खराब हो गई, मेरा हार्ट ऐसे लगे कि अब तो गया, आज तो बच ही नहीं सकता। तो कह रहे फिर बाप को आवाज दे, लेकिन मुंह नहीं खोलता। देखिए समाधि में जब कोई घटना घटती, कोई चक्र में विस्फोट होता है, तो हम हिल नहीं पाते, क्योंकि विस्फोट जो होता स्थूल में नहीं होता, सूक्ष्म में होता है। और इस शरीर में दर्द अगर कहीं है तो सूक्ष्म में है। अच्छा। स्थूल में तो कहीं दर्द है ही नहीं। स्थूल को जलाया नहीं जाता क्या? स्थूल को जलाया नहीं जाता क्या?
तो दर्द कहाँ है? सूक्ष्म में। कोई बीमारी अगर उत्पन्न होती है पहले सूक्ष्म में आती है। कई लोग कहते हैं हमें भयानक सपने दिखने लग गए, या हमें कोई ना कोई इंडिकेशन आ जाते हैं, या हमें सांस रुक रहा था स्वप्न में, हमें ऐसा हुआ, ये हुआ, तो वो एक इंडिकेशन आ जाता है सूक्ष्म में। और वो फिर जब अगर वहां से नष्ट हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो सूक्ष्म में आ जाता है। अगर वो बहुत भारी पत्थर है, नहीं बह पाया पानी में, तो फंस जाएगा किसी द्वार पे, तो वो बाद में जो है इसमें भोगना होता है। तो सूक्ष्म के उसको ही तो स्थूल भोगता है। भाई स्थूल में तो कुछ है ही नहीं, बाद में जलाया नहीं जाता। वो तो कहता ही नहीं मुझे जलाओ मत यार, यहाँ दर्द हो रहा है, वहां फूक रहा हो, बोलता है। क्यों? सारी संरचना सूक्ष्म में हो रखी है। तो ये जितने भी हमारे चक्र है, जितनी एनर्जी नाड़ियां है जो इस तरीके की, वो सूक्ष्म में है। वो सारी चीजें सूक्ष्म से आती है और वही एनर्जी स्थूल को देता है। कभी देखा होगा कोई स्वप्न में फ्लाइंग करता है, उड़ता है, कोई समाधि में उड़ता है या कहीं, तो वो सूक्ष्म में हो रहा है, वो सूक्ष्म है। वो तुम्हारा क्या है? सूक्ष्म शरीर है, और निकटता भी इससे सूक्ष्म ही है। तो फिर इसके साथ फिर आगे क्या हुआ? आगे फिर क्या हुआ कि फिर वो जितनी देर घटना घटनी थी घट गई। फिर ये जगह, फिर दूसरे दिन कहने लगा जी अब मुझे बचा लो, अब तो मैं मर जाऊं। आपके पास? हाँ, फिर हमने इसे समझाया, मैंने चलो अब इसे बताना नहीं, जो घट गई घट गई, अब नहीं घटेगी। चलो अब भय इतना बन गया कि इसके पसीने हो गए, मतलब जो है कह रहे है क्या ये, अब क्या समझाओगे ऐसे लोगों को, भाई क्या समझाओगे? तो हमने कहा चलो ये होता है, ये परमात्मा की वो है, ऐसा वैसा, जैसे बच्चों को वो करते हैं। हाँ, तो ये कहने का मतलब हमारा ये है कि ये घटनाएं जब कोई प्रारब्ध में, अब अच्छा ये ज्यादा किन के अंदर ऐसे घटता है? जो खाली हो, कभी भी ज्ञान भरे हुए में नहीं। जिसने इतनी पोथी किताबें सुन के पूरा वो भर रखा होगा, उसके अंदर कुछ नहीं घटेगा। खाली होना पड़ता है ज्ञान के लिए। पानी भरना है किसी बर्तन में, उसे खाली करना होगा, खाली हो जाए, वो छोड़ दे, ये सारा ज्ञान भूल जाए, ध्यान भूल जाए, सब भूल जाए, तो उसके अंदर कुछ भरेगा। अब भरे हुए में क्या भरोगे? बाहर निकलेगा, तुम भरते चले जाओ, बाहर बहता चला जाएगा, है कि नहीं? तो खाली होना होता है ज्ञान के लिए। पहली शर्त ये होती है खाली हो जाओ, सब भूल जाओ, सब छोड़ दो, ये विचार छोड़ दो कि ऐसा है, उसने ये कहा। जब ये सारी चीजें छोड़ दोगे तो कहीं जाके तुम खाली हो जाओगे। खाली का मतलब ये नहीं, खाली मतलब कि बुद्धि भी ऐसी कर दो, नहीं। खाली का मतलब है कि अंदर जो विचार भर रखे हैं, जो तुमने धारणाएं बना रखी है, जो मानसिकता बना रखी है, वो पहले हट जाए, तो फिर शुद्ध ज्ञान उसमें उतरेगा। अब मतलब किसी में आधा भरा होता है, आधा पुराना भरा है, आधा उसमें डालो तो मिक्स हो जाता है। वो ना इधर का रहता ना उधर का रहता, ना ज्ञानी रहता ना ज्ञानी रहता। सर ये आपकी ये जर्नी है जो ये वाली आध्यात्मिक स्पिरिचुअली, ये कैसे स्टार्ट हुई? मतलब बचपन में हुई थी? मतलब ये तो देखो, अब इसकी पीछे तो बड़ी घटना है। पहले ये शुरू में 8 या 9 साल की अवस्था में शुरू हुई थी। उसमें हमें भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन पता नहीं चलता था, घबराहट होती थी, जैसे कुंडली जगती होगी, तो फिर हम उठ के बैठ जाते थे। तो रोकते भी थे अपने से, 9-10 साल ऐसे होता रहा, इस चीज को रोकते रहे। फिर लेकिन एक समय आया कि अब ज्यादा प्रबल होने लगी, तो किसी एक साधु थे, उनसे मिले, दादाजी ले गए। उन्होंने कहा इसको भूत प्रेत चिपट गए हैं, कुछ बच्चे को रात को ऐसा ऐसा होता है। तो उनने कहा नहीं, कुछ प्रारब्ध के कारण। वो साधु ने कहा कि इनकी कुंडली जागृत हुई है, अच्छा उन्होंने बता दिया? हाँ, किसी महात्मा पे ले जाओ। तो शुरू में एक महात्मा जी थे, एक ही दिन मिले थे हमें, वो 10वीं क्लास की बात है, ये 10th तक हो गए थे, ऐसे खींच लिया था हमने। फिर उन्होंने दीक्षा करी, हंस दीक्षा, जिसको वहां कहते थे ब्रह्म दीक्षा। नारायणानंद जी थे महात्मा। कहाँ पे जगह? इधर ही हुई थी, दिल्ली में। अच्छा, पंजाब बाग साइड। फिर उसके बाद हम भी नहीं मिले। अब 10th के बाल वो थे, मैंने कहा अच्छा, चलो जो दीक्षा की उन्होंने, ब्रह्म दीक्षा दीक्षा, फिर हम अपना प्रैक्टिस करते रहे। अच्छा, प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, गुरु से केवल एक दिन मिले बस। 10वीं क्लास से आप प्रैक्टिस करते? हाँ, प्रैक्टिस करते रहे। फिर आगे जाके एक सीमा बाद देखो
किसी चीज की एक सीमा होती है, इसमें भी एक सीमा है भाई। एनर्जी का फ्लो वहीं तक तो जा पाएगा जहां तक उसकी सीमा होगी। अब मानो उस एनर्जी को और आगे ले जाना है तो उसमें कुछ तार जोड़ने पड़ते है कि नहीं। जब तार जुड़ेंगे तो ही तो निकल पाएगी। अब बिजली के खंभे यहाँ गड़े हैं, ओखला तक बिजली है और पहुंचानी बदरपुर है, तो बदरपुर के लिए और आगे तार खंभे लगेंगे नहीं। तो ऐसे ही जो है उसके बाद फिर हम और जगह भी गए, 2-4 जगह गया मैं। अच्छा। लेकिन ठीक नहीं लगा। क्यों? देखिए, अगर प्रारब्ध और पुराना ज्ञान सही प्रैक्टिकल में हो तो तुम्हें कोई भी बात वो नहीं लगेगी, किसी की बात सही नहीं लगेगी, क्योंकि पता लग जाएगा कि ये गलत कह रहा है, नहीं ये मन गढ़ंत कह रहा है, या ये अपनी बनी बनाई बातें दे रहा है हमें, ये प्रैक्टिकली हमें कुछ नहीं करा सकता है। तो फिर ऐसे ये राजीव जी जिनसे तुम्हारी बात हुई है, इनसे हमारी फिर फोन पे ऐसे ढूंढ रहे थे, एक दिन उस पे मिल गया, फेसबुक था, पता नहीं क्या था। अच्छा। या उस पे गूगल पे मिला, किस पे मिला ध्यान नहीं। अब ये भी काफी 2012 उनकी कंडीशन भी यही थी, 2012 की बात है ये। अच्छा। तो उस पे मिला तो हमने बात करी फोन पे, तो कुछ समय बात होती रही। फिर उन्होंने गुरुजी के पास भेजा, नंगला बहादुर, है ना। फिर वहां गए, वहाँ परमहंस दीक्षा हुई। नाम होते हैं, देखो दीक्षा मतलब दिशा, एक दिशा देना, एक वो कोई दीक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई मंत्र जपना या कोई तंत्र साधना करना नहीं है। दीक्षा उनकी जो एक नाम है, एक पद्धति है, एक मार्ग है कि ये मार्ग पे आपको अब ध्यान इस तरीके से करना है। जो हंस तक का था वो ऐसे था, परमहंस का ऐसे करना है। तो गुरु जी के पास आप गए तो आपने ऐसे अनुभव शेयर किए होंगे कि ऐसे ऐसे वो तो समझ गए। देखो गुरु जी की बात अलग है, उनका कंपेयर किसी से करना गलत है जी, है ना। और उन्हें समझना भी सबके बस की नहीं है। अगर कोई ये कह दे हमने गुरु जी को समझ लिया, तो मैं कहता हूँ उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। उन्हें जानना और उन्हें जिस रूप में दिखते हैं वो है नहीं, मतलब अब गुरु के बारे में कुछ कहना नामुमकिन होता है। वो शरीर, पंच तत्वों के शरीर को जो गुरु मानता हो वो शिष्य नहीं है, नहीं वो शिष्य नहीं हो सकता है। अगर वो उनकी भौतिक अवस्था को देख के कहे कि गुरु जी ये है और ये ऐसे है।